टूट गई ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद। ओलंपिक से बाहर हो गई रेसलर विनेश फोगाट। अब विनेश के मामले पर विपक्ष कर रहा राजनीति। विनेश फोगाट की हार को विपक्ष ने बताया साजिश। महावीर फोगाट ने विपक्ष की साजिश को किया बेनकाब। कौन है वो जिसने हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट की पीठ के अंदर छुरा घोंप दिया? देखिए, जिसने इस चीज का ज्ञान नहीं कुश्ती का, कोई साजिश नहीं। क्यों कोच भी जिस ओलंपिक में मेडल जीतना हर खिलाड़ी का सपना होता है, उस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने एक ही दिन में लगातार 3 मैच जीतकर फाइनल में एंट्री की। लेकिन 7 अगस्त को महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश फोगाट फाइनल मुकाबले से बाहर हो गई, जिससे विनेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना लेकर पेरिस पहुंची विनेश फोगाट को इस सपने को साकार करने के लिए किस हद तक गुजरना पड़ा, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि अपना वेट कम करने के लिए उन्हें बाल कटवाने से लेकर खून तक निकलवाना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद 50 किलो वजन तक नहीं पहुंच सकी और महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से फाइनल से बाहर हो गई। जिस विनेश से हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल जीतने की आस थी, वो आस एक झटके में खत्म हो गई, जिससे खुद विनेश फोगाट इस कदर सदमे में चली गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर भी राजनीति करने में जुटी हुई हैं। जिससे विनेश फोगाट की जीत हजम नहीं हो रही थी। कौन है वो जिसने हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट की पीठ के अंदर छुरा घोंप दिया? कौन है जिसने बेजा ताकत का इस्तेमाल किया? और किसका चेहरा बचाने की कोशिश हो रही थी? और क्या विनेश फोगाट के मेडल से हमारे अपनों को तो दिक्कत नहीं थी? क्या इसी वजह से हर टीम का हम प्रोत्साहन करते? हमारी हॉकी की टीम बेहतरीन खेली। हमें बड़ी खुशी हुई कि प्रधानमंत्री जी से लेकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर तक हार के बावजूद हमारे साथी जब हॉकी के बेहतरीन प्रदर्शन कर वो गए तो उन्होंने एनकरेजिंग ट्वीट किया। पर ये बेटी तो एक दिन में 7-7 3-3 बाउट जीतती है 7 घंटे में, और हिंदुस्तान की सरकार चुप रहती है। हां, डिस्क्वालीफाई होने के बाद क्षणों के अंदर सांत्वना का ट्वीट आ जाता है देश के प्रधानमंत्री और देश के बड़े बड़े सत्ताधारी लोगों का। किसी भी मुद्दे पर मोदी को घेरने की ताक में बैठे विपक्षी नेताओं को विनेश फोगाट के मामले में भी साजिश नजर आने लगी और लगे मोदी सरकार को कोसने। लेकिन बात जब विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट की आई तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया और यहां तक कह दिया कि विनेश फोगाट के खिलाफ किसी तरह की कोई साजिश नहीं हुई है। ऐसा भी खबरें चल रही हैं कि कोई साजिश का भी शिकार हो सकती हैं, कुछ कर दिया गया विनेश फोगाट के वजन में। इस पे आप किस तरीके से रिएक्शन देंगे? देखिए, जिसने इस चीज का ज्ञान नहीं कुश्ती का, और जो कोई भी हो, कोई साजिश नहीं। क्यों कोच भी जो हम चाहे तो कोच भी वही है, जो डॉक्टर भी है, जो फिजियोथेरेपी वाले सब कुछ है, इसमें कोई वो नहीं। हाँ, ये है भाई जो वजन उसका जो है कंट्रोल नहीं है। उसने जो क्यों कुछ वजन देने के बाद जो बच्चे डाइट लेते हैं तो उन्होंने जो डाइट ली है वो वजन सेट नहीं हो उसका, बस सिर्फ यही है। मतलब 26 तारीख को जब पहला मुकाबला खेलने से पहले सुबह के वक्त अंडर वेट थी, उसके बाद में ओवर वेट हो गई लगभग 2.5 किलो। तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में विनेश से ही थोड़ी सी चूक हुई है, थोड़ी सी गलती हुई है? भाई देखो, को विश्वास होगा भाई वजन जो है सुबह तक वजन आ जाएगा, लेकिन वो वजन नहीं आया। तो इसमें तो क्या बताएंगे क्यों नहीं आया उसका वजन, कौन सी डाइट ली थी? लेकिन किसी भी साजिश से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि हर खिलाड़ी के बारे में उनको पता है, क्योंकि जो लोग इस तरीके के सवाल कर रहे हैं उनको कुश्ती के बारे में पता नहीं है। सीधा सीधा कहना है महावीर सर का। तो जाहिर तौर पर इस तरीके की अफवाहों से बचें। इस तरीके का कोई नहीं है कि कोई साजिश है, किसी ने बाहर निकलवा दिया है, किसी ने वजन बढ़वा, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल विनेश का अपना फैसला था और जाहिर तौर पर उन्होंने बताया है कि कुछ हो सकता है कोई डाइट ले ली हो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें
एक दिन में 3 मैच जीतने के बावजूद ओवरवेट की वजह से विनेश फोगाट के फाइनल से बाहर होने को विपक्ष जहां साजिश बता रहा, इसकी जांच की मांग कर रहा, तो वहीं दूसरी तरफ विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट के साथ ही पूर्व ओलंपियन बजरंग पूनिया भी ये बात कह चुके हैं, विनेश फोगाट के फाइनल से बाहर होने के पीछे किसी तरह की कोई साजिश नहीं है। वैसे इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही विनेश फोगाट के चाचा ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट जिस तरीके से डिस्क्वालीफायर हुई हैं, उसका मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है और मेरे साथ बैठे हैं महावीर फोगाट जी। कोई पहचान के मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया महावीर फोगाट जी को जानती है, पूरा हिंदुस्तान महावीर फोगाट जी से प्यार करता है, क्योंकि इन्होंने जो पौध तैयार किया, जिस तरीके से अपनी बेटियों को इन्होंने पूरे देश के मेडल लाने के काबिल बनाया, जाहिर तौर पर हर कोई सलाम करता है। लेकिन विनेश का मुद्दा इस वक्त गर्म है। तो महावीर सर, सबसे पहले क्योंकि विनेश ने संन्यास का ऐलान कर दिया है, आपका सबसे पहले इस पर क्या रिएक्शन और क्या परिवार अब क्या करने वाला है? देखिए, जो विनेश ने जो गोल्ड मेडल की दावेदार थी वो डिस्क्वालीफाई की गई, तो इसका जो न प्रोटेस्ट जो न UWW को भी जो प्रोटेस्ट किया और कोर्ट में भी जो न रिट डाली गई है, तो मैं कोर्ट पे पूरा विश्वास है। पहले भी ऐसी घटना एक लड़की हुई थी जो उसने जो कोर्ट से मेडल मिला था, तो हमें पूरी आस उम्मीद है न्यायालय पर भी हमें भी जो है न्याय मिलेगा। और जो रही जो संन्यास लेने की, तो देखो इस मुकाम तक पहुंचने पर जो इतना जो झटका लगा है, तो सब आए, कोई बच्चा उसका मन टूट जाता है। अब उसका मन टूट रहा है, तो जब आएगी उसका हौसला बढ़ाएंगे और 2028 ओलंपिक के लिए हम जो है फिर उसमें लड़ने के लिए तैयार करेंगे। सब मिलके जो उसका हस्बैंड है सोमवीर जी हैं, हम हैं, गीता है, बजरंग पूनिया है, हम सब जो है उसको प्रोत्साहन बढ़ाएंगे, उसका हौसला बढ़ाएंगे और 28 के लिए तैयार करेंगे। 28 के लिए तैयार करेंगे। आपकी अभी विनेश से इस मुद्दे पर कोई बात हुई? क्योंकि परिवार का एक पिताजी का साथ मिलना बहुत ज़रूरी है, क्या सी कुछ आपने ढांढस बनाया? देखिए, कल तो जो बात नहीं हुई, क्यों जो माहौल ऐसा था, और आज जो न मैं बाद में आपसे फ्री होकर बात करूँगा। लेकिन जो मेरा भतीजा विनेश का भाई वहाँ जाए, उससे मेरी बात हुई थी, आज नहीं हुई। आज नहीं हुई। हरियाणा सरकार ने विनेश को लेकर ऐलान किया है कि विनेश ने बेशक वहाँ पर मेडल नहीं जीता, लेकिन हम उनको मेडल देंगे, वो मेडल के हकदार हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये हरियाणा जो नायब सैनिक सरकार का, हरियाणा सरकार का बहुत बढ़िया फैसला है। इससे जो और बच्चे मोटिवेट होंगे और खेलों में जो आज 25% जो बच्चे हरियाणा से जाते हैं, मेरा ये है ऐसी घोषणा से जो है 50% बच्चे हरियाणा से जाएंगे। जो खेल नीति में जो बनाई है, इसमें मैं हरियाणा सरकार को धन्यवाद करता हूँ। एक आपने ऐलान किया है कि 2000, चलो अभी कुछ नहीं हुआ, 24 में नहीं हुआ, 28 में विनेश के साथ एक और आप लड़की को तैयार करें, आपका ऐलान है। वो लड़की कौन है और कैसे आप उसको तैयारी कर रहे हैं? देखिए, वो लड़की गीता से सबसे छोटी है, वो बहन। हाँ, गीता की बहन है। और मेरी 1 महीना पहले जो यूएस से जा रही थी, मैंने तभी से मैंने सोच रखी थी। और अब तो क्या है, वो भी इंटरनेशनल है, बाहर से मेडल ले आई है, वर्ल्ड चैम्पियन मेडल ले रखा है। और पिछला जो अपना नेशनल था उसमें जो है वो फर्स्ट आई थी इंडिया में, लेकिन किसी कारण वो जो बीमार होने का वो लड़ नहीं सकी। तो अब जो है मैं विनेश को के साथ जो है उसको भी जो है तैयार करूँगा। और जो हमारी 5-6 बेटियाँ जो आपके बार क्वालिफाई करके गई थी, वो बेटियाँ हमारी जो बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया लड़ाई जो फाइट दी उनने। तो मैं उनके माँ बाप से भी, कोचिज से भी यही विनती करूँ भाई, हमारी इन बेटियों को जो है और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत करवाओ, ताकि जो आज जो सारे हिंदुस्तान को जो गम है, वो बेटी अगली बार जो 2-2, 4-4 गोल्ड मेडल लेकर इस देश का जो झंडा फहराएंगी। और हमारा देश इस जो आज जो दुखी है, जो इससे वो राहत मिलेगी।